मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोगों को एतराज़ क्या है? कासिम और सलमान अमेरिका नहीं जा सकते? वो क्या कोई गुजराने के रिहायशी हैं, वीज़ा नहीं मिलता अमेरिका का? एजेंट पैसे लेके भाग जाते हैं उनके। ओ भाई वो जो है ब्रिटिश नेशनल हैं, वो इमरान खान के बेटे तो हैं, वो जमाइमा खान के भी तो बेटे हैं, गोल्डस्मिथ के वो नवासे हैं। तो उनका अमेरिका जाना, कैलिफ़ोर्निया जाना और रिचर्ड गरनैल से मिल लेना, यानी कि रिचर्ड रिचर्ड गरनैल का क्या ताल्लुक है इमरान खान के साथ? इमरान खान को 499 एफ का पर्चा करवाया हुआ है रिचर्ड गरनैल ने इमरान खान पे। उसे मनाने गए हैं कि आप प्लीज़ अंकल अब्बा जी को माफ़ कर दें। रिचर्ड गरनैल का कोई रोल नहीं है। रिचर्ड गरनैल एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना स्टेज ड्रामे का आर्टिस्ट टाइप कैरेक्टर तो है। फिर उनसे क्यों मिल रहे हैं? ये बबू बराल है अमेरिका का। अगर कोई फ़ायदा मैं नहीं इस मीटिंग का मैं तो फिर बताता हूँ। क्यों? ये बिल्कुल एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ये बच्चे जो हैं ना वो पाकिस्तान आएँगे। बच्चों की माँ ने और पूरे ख़ानदान ने, ननिहाल ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि बच्चे हमने पाकिस्तान नहीं भेजने। तो ये तो चैप्टर क्लोज़ हो गया। ये क्लोज़ उन्होंने किया है। पीटीआई इस चैप्टर को ओपन करके सियासत करना चाह रही है, ठीक। क्योंकि अलीमा बाजी ने ये कह दिया कि मेरे भांजे आ रहे हैं। ये ज़रा अलीमा बाजी से पूछें कि ये कितनी दफ़ा मिली हैं अपने भांजों को, ठीक है? जब इनका भाई वज़ीर-ए-आज़म बना था, ओट टेकिंग में पाबंदी किसने लगाई थी कि ये दोनों बच्चे नहीं आएँगे ओट टेकिंग में? जमाइमा खान का ओट टेकिंग में आना तो समझ आता है ना कि वो ना नहीं आ सकती ना, वो तो एक्स है। 2 बच्चे जिनका बल्कि 3 बच्चे टेरियान जिनका बाप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया पाकिस्तान का 22 साल की जद्दोजहद के बाद। तो उन बच्चों को किसने रोका कि वो वोट टेकिंग में नहीं आ सकते? तब तो हुकूमत थी आपकी। तब तो हालात इस तरह के नहीं थे कि आपको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन बच्चों को किसने रोका था आने से? ये रूहानी इनकार था बुशरा बीबी का। जिस तरह बुशरा बीबी ने कहा था कि ओन चौधरी वोट टेकिंग में नहीं आएगा। तो ओन चौधरी जो है ना सुबह 9:30 बजे तक कार्ड बाँट रहा था। 10:30 बजे उसको फ़ोन आया कि आपने तकरीब में नहीं आना और आप फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद छोड़ दें। बनीगाला नहीं, इस्लामाबाद ही छोड़ दें। दोबारा इस्लामाबाद नज़र नहीं आना। वो अपने कपड़े भी लेने नहीं गया बनीगाला, वापस आ गया। तो कहने का मकसद है कि ये कहानी जो है ना इतनी सादा नहीं है और अब भी बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर ये बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सकते। बुशरा बीबी का हक है उन पे। वो उनकी स्टेप मदर है बुशरा बीबी, ठीक, ठीक उनका है? हक है उन पे। बिल्कुल, जैसे जी। मूसा मानिका जो है वो इमरान खान का बेटा है। हुँ। खबर मानिका तो सिर्फ़ उसका असली बाप है। इमरान खान जो है वो स्टेप फादर है। तो अगर मूसा मानिका पे जो मूसा केस मानिका अटेम्प्ट टू मर्डर का है, हाँ, तो फिर मूसा मानिका जब मूव करता था जी, और जी। इनके जो बच्चे बुशरा बीबी की बेटियाँ और बेटे बच्चे मूव करते थे इब्राहिम और सारे, वो वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे बन के मूव करते थे। लेकिन सर एक बात कहना चाहती हूँ जिससे आपने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा का हक है जयमामा खान के बच्चों पे। तो इस तरह जो मूसा नहीं, मानिका नहीं, नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर इमरान केस खान अभी के हुए हैं। बच्चों पे, जमाइमा के बच्चों पे क्यों हक होगा? इमरान खान के बच्चे पे चलिए ठीक है। हाँ। तो फिर मूसा मानिका अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो भी चल रहा था, तो जमाइमा खान भी अपनी स्टेटमेंट देके इस पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकती थी कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। मसला ये है कि हाँ, इमरान खान के कुछ और बच्चे हों कहीं, तो वो टेरियन पे कर रही है ना। टेरियन को कौन सँभाल रहा है? जमाइमा। टेरियन का खर्चा कौन दे रहा है? टेरियन जो है वो कहाँ रह रही है? मसला ये है कि अब जो है बुशरा बीबी ने एक अपना ज़ायचा बना रखा था। उनका ये ख़्याल था कि ये बच्चे आपके करीब नहीं आने चाहिए और आपने बच्चों से मिलने भी नहीं जाना। ठीक है? और इमरान खान को मिलने भी नहीं दिया गया था। मेरी इत्तला ये है कि अडयाला से भी पैगाम ये है कि बच्चे पाकिस्तान नहीं आएँगे। ये ज़रूरत है बाहर सड़कों पे जो इस वक़्त इनकी क़यादत जो है, वो धक्के खा रही है। ये ज़रूरत है अलीमा बाजी की, ये ज़रूरत है अली मीन गंडापुर की, इस तरह के स्टेटमेंट और इसकी गुफ्तगू करना। अच्छा वो पाकिस्तान आएँगे और आके बिल्कुल जो है ना वो पूरा पाकिस्तान 9 तहरीक मई चलाएँगे। में 9 मई में जब 10-10 साल कैद जो है ना होना शुरू हो गई है, सज़ाएँ होना शुरू हो गई हैं, तो पूरा पाकिस्तान इन 2 बच्चों के पीछे खड़ा हो जाएगा। जिनके लिए अभी एक ट्वीट आया है, इनके एक साबिक मिनिस्टर का, कि उनकी प्लेट में कौन-सा गोश्त है? क्या कोई मुस्लिम वो गोश्त खा सकता है? ये अभी ट्वीट मेरी नज़र से गुज़रा है और उस पे बहस चल रही है इस वक़्त सोशल मीडिया पे कि दोनों बच्चों की जब वो कैलिफ़ोर्निया में खाना खा रहे हैं, उनकी प्लेट में जो गोश्त है, मैं तो उस जानवर का नाम नहीं ले सकता, तो क्या मुस्लिम
जो है वो गोश्त खा सकता है। अच्छा, इस तरह की बहस चल रही है। अब मैं बताता हूँ कि ये वहाँ गए हैं, वो रिचर्ड गरनैल को, ये रिचर्ड गरनैल एक दफ़ा पहले भी आया था मार्केट में। ये आता-जाता रहता है। जिस तरह फ़िल्म आती है ना साल बाद, तो ये पहले भी आया था एक दफ़ा, तो इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया। ये ट्रंप का ख़ुसूसी एलची भी है, डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये बच्चे जो हैं, एक आध और इस तरह के मार्को रूबियो से मिल लेंगे, वज़ीर ख़ारिजा है और सेक्रेटरी है। अच्छा, उससे मिल लेंगे। तो उसके बाद कुछ लोगों से और मुलाकात करेंगे। तो अब इनकी अनाउंसमेंट ये है कि ये अमेरिका से सीधी फ्लाइट पकड़ेंगे और ये इस्लामाबाद या लाहौर लैंड करेंगे बच्चे। ठीक है जी? इनका स्टेटमेंट ये है। मेरी इत्तला ये है कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका से वो वापस घर जाएँगे। ये इतना ही एक फ़ोटो सेशन था, जो दिखाना था और बिल्कुल उसी टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, उनके इर्द-गिर्द चंद अमेरिकन बैठे हुए थे। मुझे उनकी शक्लें देख के याद आ रहा था एब्सोल्यूटली नॉट का नारा। एब्सोल्यूटली नॉट जो है वो किसको कहा था? आपको तो नहीं कहा ना कि एब्सोल्यूटली नॉट बुशरा, तुम नहीं आ सकती कभी भी बनीगाला, क्योंकि एक बुशरा पहले ही वहाँ पे मौजूद है। आपको नहीं कहा था? ये किसको कहा था एब्सोल्यूटली नॉट? हम कोई गुलाम हैं, किसको कहा था? हुँ, ये बच्चे उसी टेबल पे बैठे हुए थे, राइट। ठीक है? तो अब ये है कि एक ये खाना है और एक लंच जो है फील्ड मार्शल करके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो अब किस खाने में किस तरह का जो है वो मसाला है और कौन-सा खाना जो है वो कितना टेस्टी है, ये वक़्त बताएगा। तो ठीक लोग है। भूल जाते हैं। ये बेचारे भूल जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आया ना तो उनकी हुकूमत बनी, तो उससे पहले एक माहौल इस तरह बना दिया गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप दा रिज़ल्ट है ना और इधर से रोबकार बननी है कि इमरान खान को रिहा कर दें, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का रिज़ल्ट आ गया, वो जीत गया है 96 लाख वोटों से, बाइडेन हार गया। इस तरह का माहौल था, ठीक है? आज तक एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। फिर मेरी मुलाकात मैंने आपको बताई थी कि बाइडेन के एडवाइज़र से, जो शायद इनको भी एडवाइज़ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट को भी, शाहिद खान, रिचेस्ट पाकिस्तानी इन यूएस से, उनके साथ मैंने लंच किया यहाँ पे और एक लंच में मुबश्शिर लुकमान भी मौजूद थे। तो उनसे हमने ये सवाल किया और वो हँस रहे थे कैका लगा के। वो हँस रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये तो मुज़हिका ख़ेज़ बात है कि अमेरिका में एक कोई हुकूमत आएगी और यहाँ पे हुकूमत चेंज हो जाएगी या यहाँ पे लोग जेलों से बाहर आ जाएँगे। तो इस तरह की सूरत-हाल है नहीं। अब ये है कि वहाँ जाने का यानी कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि ये बच्चे गए हैं तो ये अमेरिकन को अब मनाने गए हैं बच्चे और वो अमेरिकन चढ़ जाएँगे। फौरी तौर पे फ़ोन करेंगे कि को उन्होंने कहा रिहाई के कि शहबाज़ जो शरीफ और शहबाज साहब जो है ना वो साथ ट्रांसलेटर बिठाएँगे और वो पैगाम आ जाएगा कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा कर दें। फिर अगला पैगाम आएगा कि तुम लोग इस्तीफ़े दे दो और फौरी तौर पे तुम लोग जो है ना घर चले जाओ और मिड टर्म इलेक्शन होने लगे हैं और इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिए जाएँगे।